press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कैसे हो? आशा करती हूँ ठीक होंगे। ठीक है, हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो बच्चों। आज मैं आपको आज की कक्षा में ग्रामर, कुछ व्याकरण बताना चाहूँगी जो कि शब्द विचार के ऊपर ये आज का विषय है, शब्द विचार। भले ही ये शब्द क्या है, किसे कहते हैं, शब्द के और कितने भेद हैं, उन भेदों में भी कितने कौन से प्रकार हैं, वे कौन से हैं, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। ठीक है बच्चों। शब्द, सबसे पहले शब्द क्या होता है? शब्द यानी वर्ड, यानी शब्द का अर्थ, जिन वर्ण समूहों का एक निश्चित अर्थ होता है। जो भी हम शब्द लिखते हैं उसमें कोई ना कोई मीनिंग रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और ये शब्द किनसे बनते हैं? अक्षरों से या वर्णों से। A group of letter is called what? Word. और वर्ड यानी शब्द क्या है? वर्ण समूह का एक निश्चित अर्थ होता है। वे क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, नाक, सुंदर, जो भी हम ये भाषा बोली जाती है, जो भी वर्ड्स क्रिएट होते हैं ना, ये सारे के सारे क्या है? शब्द कहलाते हैं, जिनमें कोई अर्थ विशेष रहता है। वर्ण समूह तभी शब्द बन सकता है जब उसका कोई ना कोई क्या हो? अर्थ हो, मीनिंग होनी चाहिए उसमें। बिना मतलब का, बिना अर्थ वाला शब्द क्या कहलाता है वो भी हम जानेंगे। बिना अर्थ वाला वर्ण समूह शब्द नहीं हो सकता। जैसे आड़ा, आड़ा कीड़ा कहते हैं ना, खाना वाना, जो कि जिनका कोई मतलब ही नहीं निकलता, कोई अर्थ ही नहीं निकलता, क्योंकि इस वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं है। शब्दों से ही क्या है? वाक्य की रचना होती है। शब्दों से ही क्या बनते हैं? वाक्य, सेंटेंसेस भी। इन्हीं वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्म्स व्हाट? सेंटेंस। ऐसे स्वतंत्र वर्ण समूह जिनका एक निश्चित अर्थ हो क्या कहलाता है? शब्द कहलाते हैं। तो शब्द क्या है? ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह। शब्द की यानी परिभाषा कह लो, शब्द यानी ऐसा स्वतंत्र, एक इंडिपेंडेंट वर्ड है, स्वतंत्र वर्ण समूह। ग्रुप ऑफ लेटर्स, इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ लेटर्स, जिसका क्या हो? एक निश्चित अर्थ हो, एग्जैक्ट मीनिंग देता हो, जिसका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। ये जरूरी है, शब्द में निश्चित अर्थ हो। यानी कि मैंने आपसे पिछली कक्षा में कहा था कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, वे सार्थक कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं बनता वो निरर्थक। अब हम देखेंगे कि शब्द के भेद कितने हैं, उसके अंतर्गत फिर कौन से प्रकार आते हैं। ठीक है बच्चों। शब्द के भेद, ये रही शब्द की परिभाषा, डेफिनेशन हुआ ये शब्द का। शब्द के भेद हम जानेंगे। ये रहा इस प्रकार का एक मैं चार्ट बनाऊंगी, जो कि पहला आता है अर्थ के आधार पर। शब्द क्या है? शब्द में अर्थ के आधार पर कौन से प्रकार हैं? अर्थ के आधार पर शब्दों के कौन से भेद हैं? फिर उत्पत्ति के, जब भी उत्पत्ति हुई ना इन शब्दों की, उसके आधार पर कौन से हुए शब्द? उत्पत्ति के आधार पर। फिर रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों के कौन से भेद हैं? फिर प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के
आधार पर शब्दों के भेद कौन से हैं, जो कि मैंने पिछली कक्षा में प्रयोग के आधार पर समझाया है आपको। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्थ के आधार पर। बहुशः आपने छठी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक भी आपने पढ़ा होगा प्रयोग के आधार पर, यानी शब्दों के भेद, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, यानी कि विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में आपने खूब जाना है। तो वो प्रयोग के आधार पर है ना, जो कि उन्हें भी विभाजित किया गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन होता है, कारक में, चिन्ह में, कारक, लिंग, वचन आदि चीज़ों में जिनका परिवर्तन होता है, वे क्या कहलाते हैं? विकारी। विकारी इटसेल्फ क्या कहलाता है? चेंजेस, परिवर्तन होना। विकारी यानी परिवर्तन होना किन किन में? संज्ञा में, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 जो हैं विकारी शब्द। यानी कि रिमेनिंग 4 अविकारी कहलाते हैं, यानी कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, अव्यय। ये अव्यय भी कहलाते हैं। अव्यय यानी जो कि अविकारी होते हैं, जिनमें हम चेंजेस नहीं कर पाते। किन किन में? काल, वचन, लिंग, इन सारी चीज़ों में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये रहे प्रयोग के आधार पर। अब आप भी जान भी चुके होंगे, जानकारी आप पा चुके हो। आज मैं आपको बताऊंगी कि अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं। कौन से? एक सार्थक शब्द, मैंने बोला सार्थक, जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। फिर निरर्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक कहलाते हैं। यानी अर्थ के आधार पर, शब्द में अर्थ के आधार पर 2 प्रकार हैं, एक सार्थक, दूसरा निरर्थक। तो ये सार्थक के अंतर्गत कौन से हैं? एक अर्थी शब्द, यानी एक अर्थ वाले, जिनका और कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। फिर अनेक अर्थ, एक ही अर्थ के और कई अर्थ होते हैं, अनेक अर्थी शब्द। फिर पर्यायवाची, यानी कि समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये निकलते हैं सार्थक शब्द में। फिर विलोम शब्द, इतने बन पाते हैं इन सार्थक शब्दों में। एक अर्थ यानी एक ही अर्थ वाले शब्द, अनेक अर्थ वाले, एक अर्थ उसके और भी कई सारे अर्थ निकलते हैं। पर्यायवाची यानी समान रूप से उसी शब्द के और भी कई सारे नाम। विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द। देखो बच्चों, ये है चार्ट शब्द के अंतर्गत अर्थ के आधार पर शब्दों के और कौन से भेद हैं, उसके कौन से प्रकार हैं। फिर उत्पत्ति के आधार पर कौन से रहेंगे, रचना के आधार पर कौन से रहेंगे, अब हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले अर्थ के आधार पर जो है उसमें सार्थक और निरर्थक। ये सार्थक में एक अर्थी, अनेक अर्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द आते हैं। अब सार्थक शब्द हैं क्या, इसकी हम परिभाषा ले लें। सार्थक शब्द जिन शब्दों से किसी अर्थ का अर्थ हो, क्या कहलाते हैं? सार्थक अर्थ कौन से होते हैं? ठीक है, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द हैं। वैसे ही उत्पत्ति के आधार पर पहले आप ये टेबल ले लें, फिर मैं एक एक करके आपको समझाती जाऊंगी। सबसे पहले अर्थ के आधार पर समझाती जाऊंगी। अब दूसरा उत्पत्ति के आधार पर कौन से हैं? तत्समा, तद्भवा, देशज, विदेशी, देशज, विदेशी। ये रहे प्रकार उत्पत्ति के आधार पर, यानी अर्थ के आधार पर सार्थक, निरर्थक। सार्थक के अंतर्गत एक अर्थी, अनेक अर्थी, पर्यायवाची, विलोम आते हैं।
तो वैसे ही उत्पत्ति के आधार पर, जैसे इन शब्दों की उत्पत्ति हुई तो उसके आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये रहे 4 प्रकार। फिर हम एक एक करके अगली कक्षा में जानेंगे। रचना के आधार पर कौन से हैं? रचना के आधार पर रूढ़ योग, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, फिर योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। फिर प्रयोग के आधार पर कौन से आते हैं? प्रयोग के आधार पर मैंने बोला सबसे पहले विकारी शब्द, वही संज्ञा के 8 भेद जो कि मैंने बोला विकारी शब्द, जिसके अंतर्गत 8 शब्दों के 8 भेद होते हैं ना, 8 पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें पहले 4 विकारी शब्द जो कि कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों कौन से हैं? विकारी शब्द हैं। यानी प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। फिर अविकारी शब्द, विकारी यानी परिवर्तन होना, चेंजेस होना, जो कि इसमें सब चेंजेस, बदलाव, इसमें परिवर्तन होता रहता है, काल में, लिंग में, वचन में, ये सब चीज़ों में। ये अविकारी शब्दों में ये परिवर्तन नहीं होता, इसलिए अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जैसे कि शब्दों के 8 भेद में रिमेनिंग बाकी के 4 जो है क्रिया, विशेषण, एडवर्ब, संबंध बोधक, ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय भी कहलाते हैं। अविकारी शब्द अव्यय भी कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक, फिर विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय, जैसे कि देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी शब्दों के 8 भेद, 8 पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे कि हम जानते हैं, आप भी जानते हो। पहले के 4 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या है? विकारी शब्द है, जिनमें परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं इन सारे पहले के 4 विकारी शब्दों में। अविकारी शब्द क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट ऑफ स्पीच। प्रयोग के आधार पर शब्दों के ये 8 भेद हैं। उसमें से संज्ञा, सर्वनाम यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये जो क्या है? विकारी शब्द कहलाते हैं। तो बाकी के अन्य 4 अविकारी शब्द। तो हम जानेंगे आज अर्थ के आधार पर एक अर्थी क्या होते हैं, उसके कुछ उदाहरण, और निरर्थक शब्द वो क्या कहलाते हैं, उसमें कौन से शब्द आते हैं, ये मैं इतना समझ में आ गया बच्चों आपको? शब्द के हमने कितने बनाए हैं? 4 भेद है। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। यानी अर्थ के आधार पर कौन से हैं? अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद है, सार्थक, निरर्थक। और सार्थक, निरर्थक मतलब इसमें जिनका कोई उचित निश्चित अर्थ ना हो, वे निरर्थक कहलाते हैं। सार्थक शब्दों में एक अर्थ वाले, अनेक अर्थ वाले, पर्यायवाची समानार्थक शब्द और विलोम शब्द। हम इनकी एक एक करके एक की परिभाषा और उनके कुछ उदाहरण लेंगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट हम उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे कि तत्समा,
तद्भवा, देशज, विदेशी, ये क्या होते हैं? ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? तो सबसे पहले सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों से किसी अर्थ का अर्थ हो, यानी सार्थक। ठीक है, सार्थक शब्द की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से क्या पता चलता है? जिन शब्दों से किसी अर्थ का अर्थ हो, किसी अर्थ का अर्थ हो, यानी मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, जिसमें कोई मीनिंग हो, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, किसी अर्थ का, जिन शब्दों से किसी अर्थ का अर्थ हो, क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बालिका, जैसे बालिका लड़की, बालक बालिका, है ना। फूल, ये सारे शब्दों में क्या है? एक निश्चित अर्थ है। पानी, एक्सेट्रा आदि, इन शब्दों में कोई अर्थ है। और भी कई सारे शब्द हैं जो हम उपयोग में लाते रहते हैं प्रतिनित्य, वो सारे के सारे क्या हैं? सार्थक शब्द ही होते हैं। एक अर्थी शब्द क्या है? एक अर्थी शब्द यानी हम एक एक करके एक के बारे में जानेंगे। एक अर्थ वाले, इन शब्दों से केवल क्या होता है? एक ही अर्थ का बोध होता है। केवल एक ही अर्थ का बोध होता है। Just only one meaning. बोध, स्टडी होता है। इन शब्दों से केवल क्या है? एक ही शब्द का बोध होता है, उसे हम एक अर्थ वाले शब्द ने एक अर्थी शब्द कहते हैं। देखते हैं वो, अब देखेंगे अनेक अर्थी। एक अर्थ जैसे कुर्सी, चेयर, इसमें एक ही वर्ड, एक ही शब्द होता है इसका। जनवरी आदि शब्द। ठीक है, अब देखेंगे अनेक अर्थी क्या होते हैं। अनेक अर्थी शब्द यानी एक शब्द के अनेक और भी अनेक अर्थ होते हैं। इन शब्दों से, अनेक अर्थ में इन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध हो। एक से अधिक अर्थों का बोध हो, अनेकार्थी कहलाते हैं। यानी के नाम ही काफी है ना, अनेकार्थी, यानी अनेक अर्थ, एक ही अर्थ के और भी ज्यादा अर्थ निकलते हैं, वो अनेक अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल मैं दूंगी।
कनक, कनक हम किसे कहते हैं, आप क्या जानते हो कनक से? कनक कनकतय 100 गुना, मादकता चमकाए, इन्हें पाए बोराई, इन्हें खोए बोराई। आपने सुना है ये कहावत? कनक कनकतय 100 गुना, यानी कि उसमें कनक का नाम 2 बार आया है, लेकिन उसमें उसके अर्थ भी क्या है, अलग अलग है। वर्ड एक है बट उसके अर्थ और भी अधिक है। यानी कि कनक यानी सोना, एक उसका अर्थ होता है, एक उसकी मीनिंग होती है सोना यानी गोल्ड। एक धतूरा, एक नशीला पदार्थ होता है, वो नशे वाली चीज होती है, उसे भी हम कनक कहते हैं। और गेहूं, वीट जिसे हम कहते हैं ना गोदी, उसका भी नाम एक और है कनक। इस तरह से कई सारे इसके नाम हैं। अंबर, अंबर हम किसे कहेंगे? आकाश। अंबर के और भी कई सारे अर्थ निकलते हैं। अंबर यानी आकाश, उसमें फिर कपड़ा, कपास, ये सारे नाम हैं। फिर अब हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द, ये क्या होते हैं? पर्यायवाची यानी समान अर्थक शब्द। ठीक है बच्चों, इन सारे चीजों का प्रयोग अक्सर किया जाता है आपकी परीक्षा में। समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, ये तो अक्सर पूछते ही रहते हैं। अब हम देखेंगे कि पर्यायवाची, पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द एक ही नाम है इसका, पर्यायवाची शब्द। सिमिलर मीनिंग्स जो कहते हैं, यानी वे शब्द जिनका अर्थ, परिभाषा क्या है? वे शब्द जिनका, पर्यायवाची के बारे में बोल रही हूं मैं, वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है। जिनका अर्थ क्या है? एक समान होता है। सिमिलर मीनिंग्स, एक समान होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम? पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी पर्यायवाची शब्द अथवा समानार्थक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है। जैसे कि आप धरती, धरती के कई सारे और भी उसी कई समान उसके नाम है। धरती, पृथ्वी, भूमि, धरा। वृक्ष के पेड़, झाड़, वट, ये सारे तरह के कई सारे नाम उसमें आते हैं। जैसे लाइक जल, जल यानी वाटर है ना, पानी को हम जल कहते हैं। यानी कि जल के कई सारे नाम होते हैं। पानी हम कहते हैं, पानी कहते हैं, नीर कहते हैं, फिर वारी, वारी, फिर कमल, लोटस। कमल के भी कई सारे नाम हैं, जैसे कि जलजा, जलज, पंकज, है ना, नीरज। सर कई सारे नाम आप पढ़ चुके होंगे, जैसे कि चांद को क्या कहते हैं, सूरज को क्या कहते हैं, वृक्ष को क्या कहते हैं, मछली, मीन, मत्स्य, शफरी। इस तरह से कई सारे और भी नामों से जाने जाते हैं जो समान रूप से होते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। अब रही विलोम शब्द की परिभाषा। विलोम यानी कि विपरीत अर्थ वाले अर्थ, यानी उल्टे शब्द वाले अर्थ। उल्टे शब्द, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द, विपरीत अर्थक, उल्टे अर्थ वाले शब्द, ये सारे एक ही चीजें हैं। विलोम यानी ऑपोजिट्स, विलोम यानी विपरीत अर्थ, विपरीत अर्थ बताने वाले
विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द कहते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग? समझ रहे होंगे। ये मैं बता रही हूँ आपको अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर कितने बताए मैंने, जो कि 2 प्रकार है, इसमें 2 भेद है, सार्थक और निरार्थक। और सार्थक रूप जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। उसके अंतर्गत कौन से हैं, मैं उनका एक एक करके परिभाषा दे रही हूँ। उसके अंतर्गत एक अर्थी, अनेक अर्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द, इतने सारे हैं। अर्थ के आधार पर आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे विलोम शब्द कौन से हैं, बताएंगे आप? ये बताओ कौन से हैं? आकाश, पाताल, है ना। अमृत, अमृत का विलोम शब्द क्या है? जी बिल्कुल, विष। सत्य, शाबाश, असत्य, है ना। इस तरह से कई सारे शब्द आपको विलोम शब्द आप बाकी भी जानते हो। अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, भीतर, भीतर यानी अंदर, भीतर, बाहर, आना, जाना, उत्तर, दक्षिण, है ना। सवाल, जवाब, प्रश्न, उत्तर, काला, सफ़ेद, अंधकार, उजियाला, सुबह, शाम, दिन, रात, ये सारे के सारे जाने कितने सारे हैं जो विलोम शब्द अथवा विपरीत अर्थ शब्द अथवा उल्टे अर्थ वाले शब्द हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहे अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार, जिनमें सार्थक और निरार्थक। और सार्थक के अंतर्गत हमने ये सारी की सारी चीज़ें जानी। निरार्थक शब्द क्या होते हैं? सार्थक शब्दों को बल प्रदान करने के लिए, यानी जिनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, जिन्हें हम उपयोग में लाने के लिए बोल देते हैं कि अरे खाना वाना खाया है कि नहीं, रोटी वोटी बनाई है कि नहीं। ये खाने के साथ वाना क्या होता है? खाना का तो एक अर्थ है, वाना का कोई अर्थ होता है नहीं ना। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। खाना वाना, अरे खाना वाना खा लो, खेला वेला करो, यानी एक अर्थ वाले शब्द के साथ में एक बिना अर्थ वाले शब्द को हम जुड़ देते हैं। इस तरह से वो जुड़ाने से क्या होता है? वो निरार्थक बनता है। इन्हें सार्थक शब्दों को वो भी ले लो आप। निरार्थक शब्द की परिभाषा भी मैं आपको दे देती हूँ। ये रहे अर्थ के आधार पर शब्दों के पूरे प्रकार, उसकी परिभाषा है और उसके कुछ उदाहरण। समझ में आ रहा है बच्चों? इन्हें निरर्थक शब्द, सार्थक शब्दों को यानी मीनिंगफुल वर्ड्स को, सार्थक शब्दों को बल प्रदान करने के लिए, बल प्रदान करने के लिए सार्थक शब्दों के बाद, सार्थक शब्दों के बाद क्या करते हैं? कौन सा उपयोग करते हैं? इन निरार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निरार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हो क्या है ये निरार्थक शब्द? इन्हें सार्थक शब्दों को बल प्रदान करने के लिए सार्थक शब्दों के साथ इन निरार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि खाना वाना, जैसे खाना वाना खा लो, खाना वाना। खाना ये सार्थक शब्द है, ये वाना क्या है? इसके साथ ये बल प्रदान करने के लिए कहा जाता है।
निरर्थक शब्द। रोटी वोटी खा लो, अरे रोटी वोटी खाई कि नहीं, है ना, रोटी वोटी, इनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, इनका कोई अर्थ होता है, इनका विशेष अर्थ नहीं होता है। तो ये सार्थक और ये निरर्थक। समझ गए बच्चों, समझ पा रहे हो? तो ये रहे अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार और उनकी परिभाषाएं। तो आज ही हम क्यों ना ये भी जान ले कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कौन से प्रकार हमने देखे? 4। कौन से वो? तत्समा, तद्भवा, देशी और विदेशी, है ना। देशी विदेशी से तो आप जानते हो। देशी जो कि हमारे विलेज यानी हल्ली भाषी जो कहते हैं ना, देशज, देशीय, हमारी देशीय भाषा, जहाँ कहीं प्रांतों में जो भी भाषा अपनाई जाती है उसको देशीय भाषा कहते हैं। जो कि ये खड़ी बोली शुद्ध हिंदी नहीं रहती है, उसका उन लोगों के क्षेत्र में जो भी भाषा बोली जाती है वो देशी। और विदेशी जो कि फॉरेन से, जो भी अब्रॉड कंट्रीज से विदेशी भाषाएं जो भी हम इंग्लिश में जो कि यूज़ करते हैं ना, अंग्रेज़ी भाषाओं का, वो जैसे कि कॉलेज, कई सारे अक्सर शब्द जो है हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हम अंग्रेज़ी शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, जो कोई भी लाए जाते हैं। अंग्रेज़ी से कुछ शब्द हैं, अरबी से है, फ़ारसी से है, ग्रीक से है, ठीक है, तुर्की से है। इस तरह से कई सारे भाषाएं जो कि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वो हम एक एक करके जानेंगे आज। उत्पत्ति के आधार पर तत्समा शब्द। तत्समा शब्द ये क्या है? तत्समा यानी तत्समा शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। तत्समा यानी तत् क्या है और सम क्या है देंगे। तत् यानी उस, तत् यानी उस, सम यानी समान, यानी उसके समान। किसके समान ये हम जानेंगे। फिर यानी अर्थात किसके समान? संस्कृत के समान, जो कि संस्कृत से बदलकर हिंदी के रूप में वो परिवर्तित हुए हैं, यानी कि तत्समा। और तद्भवा क्या है? तद्भवा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी उससे होना, यानी कि तद्भवा संस्कृत रूप का विकार है, अर्थात संस्कृत शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप हम कह सकते हैं तद्भवा। यानी तत्सम और तद्भवा क्या है? ये एक दूसरे के पर्याय होते हैं। तत्समा अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों रह रहा है, यानी संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में वैसे की वैसा ही रहता है, जो उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। यानी मैंने कहा था कि उसके समान वो वैसे ही हिंदी भाषा में टिके हुए हैं, तो वो तत्समा। तद्भवा संस्कृत से हिंदी में बदले हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब एक एक करके हम जानेंगे ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद जो हैं, एक एक करके हम अब जानेंगे। ठीक है, तत्समा जान लिया है, अब मैं उनकी आपको परिभाषा दूंगी। ये सारे के सारे शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अर्थ के आधार पर मैंने समझाया, अब आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। इसमें तत्समा शब्द क्या है? तत्समा, तत्समा शब्द सबसे पहले मैं देखूंगी। तत्समा शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, 2 शब्दों के योग से तत्समान यानी उसके समान करके। तत्समा शब्द दो शब्दों के योग से बनाए, 2 शब्दों के मिलने से हुआ है, बना है, यानी कि
प्लस सम, ये दो शब्दों का योग है। तत् का अर्थ है उस, लाइक दैट कहते हैं ना, उसके समान, उस तथा यानी और। सम का अर्थ है समान, उसके समान। संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग, इन्हें संस्कृत के कुछ शब्दों का प्रयोग क्या हुआ है, संस्कृत के कुछ ही शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में क्या है, हिंदी भाषा के अंतर्गत ज्यों का त्यों किया जाता है, यानी कि जैसे का वैसा ही किया जाता है, उससे हिंदी परिवर्तन नहीं किया। ज्यों का त्यों, जैसे का वैसा, जैसे संस्कृत शब्द जो हैं वो वैसे ही शब्द हिंदी भाषा में पाए जाते हैं। तो वे ज्यों का यानी हिंदी प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों किया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं हम, तत्समा। तत्समा कहते हैं। समझ पा रहे हो बच्चों? तत्सम शब्द दो शब्दों के जुड़ने से बना है, यानी दो शब्दों के योग से, दो शब्दों के मिलन से, तत् और सम। ये तत् यानी उस, सम यानी समान, उसकी तरह करके, उसके समान, इसके समान, संस्कृत के समान। यहाँ पर संस्कृत के कुछ शब्दों का प्रयोग, संस्कृत के जो भी शब्द है ना, वो क्या है, उनका प्रयोग हिंदी भाषा में भी जैसे का वैसा ही किया जाता है, उसमें कोई चेंजेस, संस्कृत के वर्ड्स के चेंजेस नहीं होते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं, तत्समा कहलाते हैं। जैसे आम्र, आम्र, मात्र, सूर्य, श्रृंगार, ये सारे के सारे कौन से हैं, संस्कृत के शब्द हैं ये, जो कि हिंदी भाषा में वैसे के वैसे ही प्रयोग में आए हैं। ठीक है, ये तत्समा कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि तद्भव शब्द क्या है। तद्भव का शाब्दिक अर्थ है उससे होना। किससे होना, यानी तद्भव संस्कृत रूप का विकार है। संस्कृत रूप का क्या है, विकार, विकार यानी चेंज, परिवर्तन। किन में, हिंदी भाषा में, यानी संस्कृत वर्ड्स हिंदी में उनका क्या है, संस्कृत शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप है, जो कि पुत्र यानी पूत, कोयल, कोकिल, यानी इस तरह से संस्कृत के शब्दों का बिगड़ा हुआ हिंदी रूप है ये, तद्भव कहलाता है। तद्भव का शाब्दिक अर्थ देखेंगे हम। तद्भव की परिभाषा क्या है, उससे होना, उससे होना, यानी संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन होना। ये तत्समा उसी के समान, जो कि संस्कृत का ही समान रहते हैं, वो उसमें परिवर्तन, हिंदी के रूप में परिवर्तन नहीं होते हैं, जो के त्यों रहते हैं तत्समा में। तद्भव में संस्कृत का बिगड़ा हुआ ये रूप है, हिंदी रूप में आ जाते हैं। संस्कृत के शब्द कुछ बदलकर हिंदी में हिंदी शब्द बन जाते हैं। तद्भव, तद्भव, तद्भव संस्कृत रूप का, संस्कृत रूप का विकार है, यानी चेंज है, यानी संस्कृत शब्द बदलकर हिंदी में आया है।
क्या है, तद्भव संस्कृत रूप का विकार है। अर्थात संस्कृत शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप है। संस्कृत शब्दों का बिगड़ा रूप, इन्हें हिंदी संस्कृत के शब्दों को बिगाड़ कर उसको हिंदी में लाया है। हिंदी के बिगड़े हुए शब्द हैं यहाँ पे, जैसे मयूर यानी मोर को कहते हैं ना, मयूर ये संस्कृत शब्द है, हिंदी में बदलकर इसको क्या गया है, मोर। पुत्र, पूत यानी पुत्र। पुत्र यानी पूत। कोयल, ईगल को क्या कहते हैं, कोकिल। इस तरह से बदलाव है। मुख यानी मुख। तत्सम और तद्भव शब्द ये एक दूसरे के क्या है, पर्याय होते हैं, एक दूसरे के समानार्थक की तरह होते हैं वो। अब हम देखेंगे कि देशज शब्द क्या है। ठीक है, तत्समा और तद्भव में अंतर समझ पाइए आप। तत्समा, तत् यानी उसके, समा यानी समान, इसके समान, संस्कृत के समान, यानी संस्कृत का वो शब्द ज्यों का त्यों यानी जैसे के वैसे ही रहता है, उसमें कोई विकार नहीं होता है, जो कि तत्सम कहलाता है। तद्भव जो है उससे होना, यानी संस्कृत का रूप का विकार है, संस्कृत शब्द का क्या है, चेंज, बदल कर वो हिंदी में विकसित हुआ है, यानी संस्कृत शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप है। देशज शब्द यानी, देशज क्या है, जो शब्द भारत के भिन्न भिन्न प्रांतीय भाषाओं से अथवा आदिम निवासियों से, उनकी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, हिंदी में वो परिवर्तन हुए हैं, उन्हें देश शब्द कहते हैं। जैसे कि लोटा, ये लोटा क्या है, देश यानी विलेज में, यानी हल्ली भाषा जो के कहते हैं, हल्ली विलेजेस में प्रयोग किए जाने वाले ये भाषा होती है, यानी उनकी अपनी अपनी प्रांतियाँ, उनके प्रोविंसेस जो भी उनके क्षेत्र रहते हैं, उसी के इलाके के हुए क्या करते हैं, भाषा बोलते हैं, तो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जो शब्द देशज विदेशी, ये दो मैं आज की कक्षा में पूरा कर लूँगी, उसके कुछ उदाहरण आपको दूंगी। जान पा रहे हो बच्चों, अर्थ के आधार पर कौन से हैं, फिर उत्पत्ति के आधार पर अब हम करा रहे हैं। तीसरा है देशज शब्द। देशज यानी जो शब्द भारत की, जो शब्द भारत की, यानी आप जानते हो कि भारत कई सारी भाषाओं का ये देश है। भारत की भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट प्रांतीय यानी डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस की प्रांतीय भाषाओं से हिंदी में आए हैं, हिंदी में आए हैं। जैसे टम्बलर को क्या कहते हैं, लोटा, हम तो साधारण भाषा में गिलास दे दो कहते हैं, लोटा दे दो एक देशीय भाषा है। पगड़ी, ये भी क्या है, देशीय भाषा है। खिचड़ी एक्सेट्रा आदि शब्द जो हैं ये देशज शब्द हैं। और विदेशी शब्द,
लास्ट का है उत्पत्ति के आधार पर विदेशी शब्द क्या होते हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से, यानी जो शब्द फॉरेन कंट्रीज से, जो शब्द विदेशी, देश यानी अपना देश, स्वदेश होता कहलाता है, और ये विदेश यानी बाहर की कंट्रीज जो भी अब्रॉड सिटीज रहते हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से किस में आए हैं, हिंदी में आए हैं। यानी विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं शब्द। जैसे कि वैसे हम इंग्लिश भी कुछ बीच बीच में यूज़ करते हैं ना, हिंदी में आए हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से, बाहर की मुल्क से यानी फॉरेन कंट्री से हमारे वो शब्द, वही शब्द क्या है, हिंदी में आए हैं। जैसे अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश के कुछ वर्ड्स क्या है जो हम उपयोग में लाते हैं, अंग्रेज़ी से आए हुए शब्द कौन से हैं। कॉलेज, टेलीफोन, इससे भी क्या है, इंग्लिश वर्ड्स है। डायरी जो कि हिंदी में आई हुई है। स्टेशन, और भी कई सारे हम शब्द उपयोग करते हैं। जैसे कि अरबी से इज़्ज़त, इज़्ज़त शब्द जो है वो अरबी का शब्द है। फ़कीर, औलाद, फ़कीर, कानून आदि शब्द क्या है, ये विदेशी भाषाओं से क्या है, हिंदी में आए हुए शब्द हैं। वैसे ही फ़ारसी से चश्मा, बाज़ार, कागज़, ये सारे फ़ारसी हैं। फ्रांसीसी आल्पिन, कारतूस, गोदाम, ये सारे के शब्द हैं। तुर्की से तंबाकू, तौलिया, अचार, यानी विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशित शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने जाना शब्दों के भेद में, और उसके कितने प्रकार हैं, शब्दों के अर्थ के आधार पर, फिर उत्पत्ति के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर। आज हमने जाना अर्थ के आधार पर, यानी कि सार्थक और निरार्थक शब्द। सार्थक शब्द जो निश्चित रूप से अर्थ प्रदान करते हैं, उसके अंतर्गत कौन से थे। एकार्थी, अनेकार्थी, यानी पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द की हमने आज जानकारी प्राप्त की है ना। फिर उत्पत्ति के आधार पर आज हमने जाना तत्समा, तद्भवा, देशज और विदेशी शब्दों के बारे में, उसकी परिभाषाएं और उसके कुछ उदाहरण हमने जाने। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बखूबी समझ गए होंगे, और ये आपको एक व्याकरण प्रक्रिया कैसी है आपको हमेशा ये याद रखना है। इसी से आप आगे चलकर कहीं भी आया जाया करने से हमारी वाक्यों में क्या होती है, शुद्धता होती है। वाक्य शुद्धि करने से हम किसी भी स्थान पर जाकर, कहीं भी जाकर हम आसानी से हिंदी भाषा यानी कि बातचीत कर सकते हैं आराम से, हर एक के साथ मिलजुल कर हम उसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप भी हिंदी में भी कुछ प्रयोग करें, अपने पोषकों के साथ, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के साथ हिंदी भाषा का प्रयोग भी करते रहे, जिससे आप क्या समझ पाएंगे अच्छी तरह से के, और सही तरह से वाक्यों की रचना करना आप सीख पाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।